हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव, आप सभी का हमारे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो, हमने सेशन 2025-26 2025 एंड 26 सेशन को स्टार्ट कर दिया गया है और हमने क्लास 10th की साइंस से सेशन की शुरुआत की है, क्योंकि 9th के एग्जाम्स हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अब 10th की स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। सभी स्टूडेंट्स ने नहीं की है तो वो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर दें, क्योंकि धीरे धीरे आप जब स्टार्ट करेंगे तभी एक रिदम बनेगा आपका पढ़ने का। एग्जाम हो चुके, 2-4 दिन आप रिलैक्स हो चुके हो, ज़्यादा समय वेस्ट न करें, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है वो 9th वाले सिलेबस से लेंदी भी है और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप थोड़ा अभी से शुरुआत से सीरियस हो जाएंगे तो लास्ट में आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी कि कैसे रिवीजन करें, कैसे तैयारी करें। तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी मस्ती के साथ थोड़ी स्टडी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप रेगुलर क्लास में जाएं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप स्टार्ट कर दें, बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर दें। और जो कंसेप्ट कैसे समझना है वो आप वीडियो देखकर समझें। हम हर रोज एक छोटे से कंसेप्ट को आपको समझा रहे हैं। साइंस का लेसन नंबर 1, केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से हमने शुरुआत कर दी है। इसके 2 वीडियोज हम बना चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले के 2 वीडियो जो हम बना चुके हैं, जो अपलोड कर चुके हैं, उन दोनों वीडियोज को देखें ताकि आपकी जो स्टडी की कंटिन्यूटी जारी रहे। अब तक जो हमने टॉपिक स्टडी किया है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ये अब तक हम स्टडी कर चुके हैं। आज इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी की बुक की स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। आप रेफरेंस बुक स्टडी कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई का पेपर जो है वो आपका एनसीईआरटी की बुक में से ही आएगा। तो किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, फिल ब्लैंक्स, मैचिंग, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक के अंदर और जो कलर बॉक्स में दिया गया, लेसन को अच्छे से रीड करें, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से लर्न करें, अच्छे से सीखें। कंसेप्ट की कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वीडियो बना रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई कंसेप्ट आप अलग से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो आज इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस जो है पेज नंबर 6 के, उनको मैं शुरू करूँ उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो, आपकी स्टडी जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इंटेक्स्ट के क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन जो है कैसे होती है, बर्निंग होती है, तो हम रिएक्शंस में आपको समझा चुके हैं, केमिकल इक्वेशन समझा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, उसकी क्लीनिंग क्यों जरूरी है। सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्निंग से पहले उसको क्लीन किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? जब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कार्बोनेट्स की एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से रब करके, क्योंकि यदि उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्लीन नहीं करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एयर में जो ऑक्सीजन है डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक कार्बोनेट्स की लेयर होती है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को वो प्रोटेक्ट करती है मैग्नीशियम को दूसरे जो कंपाउंड एलिमेंट्स है उनके साथ कंबाइन होने से। तो इसलिए उसको रिमूव किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रेडिली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए ऑन हीटिंग। जब उसको हीट किया जाए, बर्न किया जाए, तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो जाए। इसलिए जो मैग्नीशियम रिबन पे कार्बोनेट्स, बेसिक कार्बोनेट्स की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको दूर किया जाता है। तो क्यों क्लीन किया जाता है? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर of basic carbonates from its surface। इसके सरफेस से बेसिक कार्बोनेट्स की एक जो लेयर बनी है, प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, उसको रिमूव करने के लिए उसको क्लीन किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को
सैंड पेपर से रब करके क्लीन किया जाता है, so that it readily combines with oxygen. मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया है, ऑक्सीजन इन एयर ऑन हीटिंग। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाए तो डायरेक्ट ही एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो जाए, इसलिए उसके प्रोडक्टिव लेयर, जो कार्बोनेट्स के प्रोडक्टिव लेयर उसको हटाया जाता है। तो क्यों रिमूव किया जाता है, क्यों क्लीन किया जाता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस दी गई है, उनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। केमिकल इक्वेशंस में जो रिएक्शंस दी गई हैं, वर्ड इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमें सिंबल्स एंड फार्मूलाज के फॉर्म में लिखना है और बैलेंस करना है। तो फर्स्ट जो दी गई है वो क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 प्लस क्लोरीन Cl2, और यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब इसे हम बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 2, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 करने के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 हाइड्रोजन के आइटम्स हो गए। अब क्लोरीन के कितने हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए। अब हम रिएक्टेंट भी देखेंगे कि क्लोरीन के कितने आइटम्स है, 2। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2। मैंने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स और जो मोलिक्यूल्स है उनको कैसे लिखना है, और जो केमिकल फार्मूलाज हैं, कंपाउंड है, उनके फार्मूलाज आप याद कर लीजिए, जिससे आप केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन आसानी से लिख पाएंगे। तो बेरियम क्लोराइड का यहाँ पर क्या लिखेंगे, BaCl2, फार्मूला इसका, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। प्रोडक्ट जो बना है क्या बना है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मैंने कल आपको जब ये समझाया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, हमें वो मॉलिक्यूल देखना है, वो फार्मूला देखना, वो कंपाउंड देखना है जिसमें एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स को देखेंगे, कौन से एलिमेंट्स उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर वो कौन सा है हमारे पास ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इन सभी को हमें बैलेंस करना है। 3 एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर। और अब फिर दूसरा क्या बताया था कि अब उन तीनों एलिमेंट्स में 3 है, जो जितने भी इसमें एलिमेंट है, यहाँ हमारे पास 3 है, कि कौन सा एलिमेंट है जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, यानी जिसके एटम सबसे ज्यादा है। तो Al2SO4 में ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर 4 है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला नहीं है, किसकी फॉर्म में, आयन की, सल्फेट आयन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जो सल्फेट आयन है, SO4 आयन है, वो कितने हैं। SO4 का नंबर कितना है, यहाँ पर 3 है। तो आयन का नंबर भी यहाँ पर ज्यादा होगा, SO4 3 है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम इनको बैलेंस करेंगे, आयन को बैलेंस करेंगे, SO4 को। तो यहाँ पर इसका नंबर 3 है। अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में केवल एक ही सल्फेट आयन है इसके साथ, SO4 आयन जो है 1 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अगर आप इसको एटम्स के हिसाब से देखेंगे तो भी यहाँ पर मतलब ये 1 है, एटम्स के हिसाब से करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर उसको बैलेंस करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आयन है तो उसको आयन से ही कंसीडर करके करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन रहेगी एक इक्वेशन को बैलेंस करने की।
तो यहाँ पर जो सल्फेट आयन में 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 कोफिशिएंट लिखेंगे, 3 लिख दिया। अब प्रोडक्ट में भी सल्फेट आयन्स कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। अब दूसरा जो बैलेंस करना है यहाँ पर, इसमें वो क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम के एटम्स 2 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 ही है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो इसके आगे क्या लिख देंगे, हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 2। अब एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है। अब तीसरा जो दोनों तरफ जो तीसरा एलिमेंट है जिसको जो बैलेंस नहीं हुआ, वो हमारे पास क्या रह गया है, एक तो बेरियम और दूसरा क्लोरीन। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये बैलेंस कर दिया, प्रोडक्ट में जब बैलेंस किया है तो बेरियम कितने हो गए हैं, बेरियम हो गए हैं यहाँ पर 3 एटम्स है और रिएक्टेंट में कितना है, 1, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, 3। बेरियम के कितने हो गए, 3 एटम्स रिएक्टेंट में, 3 एटम्स से प्रोडक्ट में। अब देखेंगे हम क्लोरीन को। क्लोरीन के कितने हो गए यहाँ पर, 3 2 जा 6 एटम्स हो गए। यहाँ पर जो कोफिशिएंट फ्रंट में लिखा जाता है वो यहाँ जो कोफिशिएंट ये नंबर जो लिखा हुआ है इसके साथ वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 2 है तो 3 2 जा 6 हो गए हम। और यहाँ पर अब यहाँ कितने हो गए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, यानी कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों में ही क्लोरीन के एटम जो है वो इक्वल हो गए हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए थे इस रिएक्शन में वो सभी इक्वल हो गए हैं, सभी के नंबर ऑफ एटम्स से इक्वल हो गए हैं, प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, वर्ड रिएक्शन दी गई है हमारे पास, वो है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। डायरेक्ट मैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ, Na प्लस वाटर, इसके साथ रिएक्ट कर रही है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रही है यहाँ पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। यानी प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट में है सोडियम एंड वाटर। तो अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके यहाँ पर कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कितना नंबर है, 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, बैलेंस है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखेंगे अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो 1 हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन के 2 एटम तो है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 3। तो अब 3 हाइड्रोजन है, जबकि रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 है। अब 2 को 3 करने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर फ्रैक्शंस में नहीं लेने हैं, यहाँ पर हमें नंबर जो है होल नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना है। तो अब 2 का 3 नहीं करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई से 2 3 नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट नंबर 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 2 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब रिएक्टेंट में हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गई है और यहाँ पर 2 लगने से ऑक्सीजन का नंबर भी इंक्रीज होगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन भी हो गई हमारे पास। जब 2 ऑक्सीजन हो गई तो इधर भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम NaOH के आगे क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गई है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4 है, यहाँ पर 2 एटम्स यहाँ हो गए हैं, यहाँ 2 लगाने पर, और 2 एटम्स हाइड्रोजन में, अब हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गई है। लेकिन यहाँ 2 लगाने से सोडियम भी 2 हो गए हैं, सोडियम के एटम्स भी 2 हो गए हैं। तो रिएक्टेंट में भी हम क्या लिखेंगे, सोडियम के आगे 2, यहाँ भी 2 एटम्स होने चाहिए। अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने तीनों रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया गया है, इसलिए आप सभी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न कीजिए, मॉलिक्यूल्स कैसे लिखे जाते हैं वो लर्न कीजिए, और जो कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूला याद कीजिए, ताकि आप वर्ड इक्वेशन को आराम से एक केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख सकें और फिर उसको बैलेंस कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और कंसेप्ट को अच्छे से समझकर लर्न करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसको सोल्व कीजिए, नहीं सोल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको अवश्य करवाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे और नेक्स्ट वीडियो आपका मिस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।